बहुत स्वागत है आप लोगों का यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ जोड़े बैठे हुए हैं जिनके आज यहाँ पर रमेनी है, दहेज मुक्त विवाह है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। यहाँ पर आइए। यहाँ पर यदि आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर जो है उनके यहाँ पर घर वाले हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये दहेज मुक्त विवाह रमेणी का जो कार्यक्रम है, इसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को हम जो है यहाँ पर जो जिनकी रमेनी हो रही है उनका यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, उनके विचार जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो विवाह हो रहा है उनसे उन्हें क्या प्रेरणा मिली है, किस प्रकार से जो है उन्होंने मतलब इस चीज़ को अपनाया है, इस विवाह को अपनाया है, इस विवाह को उन्होंने किया है। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। सर साहिब जी। कहाँ से हो सर आप? सर मैं मध्य प्रदेश सिवनी जिले से हूँ सर। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है ये आपकी आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, रमेनी हुई है, तो उसमें मतलब किसी भी प्रकार का उसमें कुछ भी नहीं किया गया, ना बैंड बाजा का हुआ है कुछ भी, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही सादगी पूर्वक ये विवाह संपन्न किया है, जिससे दास को बहुत ही खुशी है, जिससे हमारे परिवार का खर्चा भी बचता है और बहन बेटियों का भी जो परिवार में खर्चा होता था डीजे वीजे वगैरह में, तो वो भी बचता है सर जी। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये को एक ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हमारा सादगी पूर्वक विवाह हुआ है। तो ये जो आपका विवाह हुआ इससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं सर जी। और आपके घर वाले, आपके माता पिता? जी सभी खुश है, परमात्मा जी की दया से सभी खुश है जी। नमस्कार जी। ये जो आज आपका यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है रमेनी, तो उससे आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे कि समाज में मतलब कि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, मेहंदी, हल्दी रस्म और बैंड बाजे के साथ जो होता है बारात आती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मतलब बहुत ही कम समय में विवाह हुआ है, तो आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत खुशी मिली कि दहेज मुक्त विवाह हुआ मेरा। मेरे माता पिता भी बहुत खुश हैं कि दहेज मुक्त विवाह करके। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और भी जानेंगे कि यहाँ पर जो है 38 कपल्स के यहाँ पर डाउरी फ्री मैरिजेस हुई है, तो क्या वे सभी इस विवाह से खुश है और समाज के सभी वर्ग से यहाँ पर जो है आए हुए हैं जिनकी यहाँ पर रमेनी हुई है। नमस्कार। यहाँ पर जो आज आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है रमेनी, क्या आप उससे खुश हैं? जी हाँ। हाँ, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है रीति रिवाज का यहाँ पर नहीं किया गया, या ना हल्दी का ना मेहंदी का, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप इससे खुश हैं? जी हाँ। जी सर, आप? सस्ता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हो सर आप? पन्ना MP से। तो क्या आप इस प्रकार के दहेज मुक्त विवाह से खुश हो? हाँ जी। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर हमने जानकारी ली, तो यहाँ पर काफ़ी खुश लग रहे हैं जो दहेज मुक्त विवाह इनका हुआ है। यहाँ पर और भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से हो सर आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, क्या आप उससे खुश हैं? जी बहुत खुश है। तो किस प्रकार आपको प्रेरणा मिली कि ऐसा विवाह करना चाहिए? जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, उसके बाद हमको उनसे उपदेश मिला, तो उसमें नियम बताए जाते कि बेटा ये इस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह करना है, नशा नहीं करना है, बहुत सारे नियम रहते हैं बुराई जो उनको नहीं करना है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश के अनुसार हमें प्रेरणा मिली कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, और ये मानव समाज से, ये भारत को, और हमारे गुरुजी का सपना भी है कि दहेज मुक्त भारत बने। तो इसी के प्रेरणा स्रोत हम संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाके दहेज मुक्त विवाह के लिए प्रेरित हुए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये दहेज मुक्त इससे नाम दिया है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर आप मतलब दहेज मुक्त विवाह कर देते हो और बाद में जाके दहेज ले लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा जो यहाँ है वो सब ऐसा ही वहाँ रखना है, दहेज नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा चीज़ है। तो इससे आपके रिश्तेदार, परिवार वाले सभी खुश हैं? जी सभी खुश हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या आपका जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, क्या आप इससे खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। तो यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह में किसी प्रकार का रीति रिवाज का यहाँ पर नहीं किया गया है, ना ही हल्दी का, मेहंदी का, ना ही बैंड बाजे का हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है कि बिना हल्दी, बिना ताम झाम के सादा सिंपल हो रहा है विवाह। हाँ, क्योंकि समाज में देखते हैं हम कि मतलब लाखों रुपए ऐसे ही शादी पे खर्च हो जाते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? नहीं, सादगी से ही करना चाहिए, ज़्यादा पैसा उड़ाना भी ठीक नहीं है। ठीक है जी।
तो आप लोगों ने यहाँ पर जो हमने जिन भी कपल से यहाँ पर बात की है वे काफी खुश है संत रामपाल जी महाराज जी के इस विचार से। कहाँ से हो सर आप? बालोद छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये दहेज मुक्त विवाह रमेणी का कार्यक्रम हुआ है जिसमें आपकी रमेणी हुई है, तो क्या आप इस रमेणी से शादी से खुश है? जी सर, अपनी खुशी से मैं रमेणी की हूँ। तो किस प्रकार प्रेरणा मिली आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है दहेज मुक्त विवाह चला रहे हैं उसी के द्वारा आपको विवाह करना है? सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उनसे जुड़ा और उनके सत्संग से ही मुझे इनकी प्रेरणा मिली। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मतलब ये दहेज नहीं लेना है, तो आप नहीं लेते हो क्या दहेज? नहीं लेती। क्या आप खुश है इस विवाह से? जी खुश है। आपको किस प्रकार प्रेरणा मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जो विवाह करवा रहे हैं उसी के द्वारा आपको विवाह करना है? गुरुजी सत्संग में बताते हैं, उससे प्रेरणा मिली। तो आपके जो परिवार वाले हैं, आपके माता पिता है, आपके रिश्तेदार है, सारे खुश है इस विवाह से? हाँ खुश है सभी लोग। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों आप देख सकते हो यहाँ पर काफी संख्या में जो है कपल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी डाउरी फ्री मैरिजेस हुई है और वह काफी खुश लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस विचार से। तो आध्यात्मिक तरीके से जो विवाह होना चाहिए वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी खुश लग रहे हैं, ऐसा विवाह होना चाहिए। काफी कुछ यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे हम कि किस प्रकार से वे इस विचार को मतलब इन्होंने अपनाया है और इस प्रकार के विवाह को करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहाँ से हो जी आप? बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज जो विवाह हुआ है जिसे रमेणी कहते हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको ये? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा विवाह बिना दहेज के और सिंपल तरीके से हुआ है। आज जैसे कि देखते हैं हम आजकल बहुत माता पिता विवाह को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, तो ऐसा मतलब कैसे आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह हुआ उसी के द्वारा आपको विवाह करना है? हमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और सत्संग सुन के पता चला कि ये जो आडंबर है या दिखावे से कुछ नहीं मिलता है, तो इससे दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा मिली। क्योंकि समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार का रीति रिवाज नहीं करवाते, हल्दी रस्म मेहंदी रस्म ना ही बैंड बाजा का उसमें किया जाता है कुछ भी, तो ये सारा कुछ कैसा लगता है? मतलब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में बताते हैं कि मतलब जो बाहरी दिखावा है या आडंबर है, जो परंपरा है, उसको छोड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं और समाज में दहेज से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि अब आपकी सहेली हैं, क्या वो इस विवाह से खुश है आपके? हाँ खुश है। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे और उनसे उपदेश लेकर दहेज मुक्त विवाह करें। धन्यवाद। देख सकते हो यहाँ पर हमने काफ़ी कपल्स के यहाँ पर इंटरव्यू लिए हैं जो डाउरी फ्री मैरिजेस में यहाँ पर आए हैं, उनकी जिनकी मैरिज हुई है, तो वो काफ़ी खुश लग रहे हैं यहाँ पर। और भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर कहाँ से हो? मैं दमोह एमपी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये विवाह हो रहा है दहेज मुक्त विवाह जिसे रमेणी कहते हैं, क्या आप इससे खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। किस प्रकार आपको प्रेरणा मिली कि यही विवाह आपको करना है? शास्त्र गुरु भक्ति से प्रेरणा मिली मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। इसी में हमारा मतलब जो संसारिक विवाह होता है उसमें बहुत सारी परंपराओं को होता है, जैसे दहेज लेना, ये सब हमारे परमात्मा इसका विरोध करते हैं कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करनी है जी। और मैं अपने युवा समाज से यही कहूँगा कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करें और परमात्मा की शरण सतलोक आश्रम में आकर एक बार विजिट जरूर करें। तो सर जैसे कि एक लड़का होता है तो उसकी कुछ ख्वाहिश होती है कि वो घोड़े पर बैठ के जाए, बैंड बाजा हो, बाराती हो, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब परंपरा बनाए रखी है जो कि दुर्गा माता के समय से चला आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो समाज की परंपरा बनाई रखी है। परमात्मा का शास्त्र ज्ञान समझकर ही हमने शादी को निर्णय लिया है जी। तो उसमें मतलब काफी प्रकार की रीति रस्म रिवाज होती है, तो यहाँ पर तो वो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, सादे सिंपल देखने को मिल रहा है। जी जी, हमारी शादी सिंपल ही होती है, जिसे हम रमेणी कहते हैं, मात्र 17 मिनट में हो जाती है संत रामपाल जी की दया से। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर आप हमसे बोल दोगे कि दहेज नहीं लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जो भी शिष्य है, और बाद में घर पे जाके दहेज के लिए आप करोगे हमको दहेज चाहिए? जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। मेरे यहाँ जिससे शादी हुई है, हम लोग बिल्कुल निःशुल्क दहेज मुक्त शादी की, आप पूछ सकते हैं। तो इस शादी से आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके परिवार, रिश्तेदार सब खुश हैं? सब खुश, सब खुश, सबको मालिक का ज्ञान समझ में। यहाँ पर आए हैं वो शादी में? बिल्कुल आए हैं, सब आए हैं, दोनों पक्ष के माता पिता आए हैं, रिश्तेदार आए, आप सबसे पूछ सकते हैं जी। सत साहिब। नमस्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। कहाँ से हो आप? जी मैं दमोह जिला से हूँ, मध्य प्रदेश। दमोह जिला मध्य प्रदेश से हूँ।
तो ये जो आपने आज विवाह किया है रमेणी, तो आप इससे खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हूँ। किस प्रकार आपको प्रेरणा मिली कि आपको ये रमेणी ही करना है, संत रामपाल जी महाराज जो करवा रहे हैं? गुरुदेव जी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो सभी भंडारे में 51 जोड़ों की शादियाँ रमेणियाँ करवाते हैं और बहुत सादगी से सिंपल तरीके से शादियाँ करवाते हैं। इसमें ना ही कोई आडंबर होता है, ना ही कोई दहेज दिया जाता है, ना लिया जाता है और ये बहुत विश्वसनीय है, इसलिए हम इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस शादी में तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की रीति रस्म रिवाज देखने को नहीं मिली है, ना ही हल्दी मेहंदी, ना कोई डीजे बाजा, कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये सब आडंबर तो आपको नहीं दिख रहे हैं, मगर जो 84 लाख जो बोले जाते हैं देवी देवता वो ज़रूर इस शादी में यानी कि हमारी रमेणी में उपस्थित हुए, मगर वो तो अदृश्य, वो किसी को नहीं दिखते। वो तो हमारे गुरुजी का ज्ञान है, वो हमें सब बताते हैं कि किस प्रकार से पहले दुर्गा माता थी, उनके तीनों पुत्रों की शादी उन्होंने की, वो बहुत सादगी से की थी, उसमें कोई आडंबर नहीं था। हमारे गुरुजी भी उसी प्रकार से हमारी शादियाँ करवाते हैं, रमेणियाँ करवाते हैं, उसमें कोई आडंबर नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार हमारी शादी हुई है जो रमेणी कहलाती है। तो इस रमेणी से आपके माता पिता खुश हैं? जी, मेरे माता पिता, मेरी पूरी फैमिली सभी बहुत खुश हैं। यहाँ पर आए हैं वो? जी, सभी आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जिनसे आपकी रमेणी हुई है वो आपको बाद में दहेज के लिए बोले कि दहेज चाहिए हमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। तो आज जो मतलब आपके उम्र की जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहन बेटियां हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ उनको संदेश तो नहीं दे सकती हूँ, संदेश तो हमारे परमात्मा देते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो अभी युवा पीढ़ी आडंबरों को बहुत ज़्यादा विशेषता देते हैं, तो हमें उस विशेषता को नहीं, हमें ज्ञान के आधार पर जज करना चाहिए किसी को भी। तो जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान देते हैं, आप कम से कम उसको सुनिए, समझिए, तो उसके बाद ही आप कोई भी निर्णय लीजिए, जो बहुत अच्छा ज्ञान है। और ये बहुत सारी जगहों पे YouTube वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पर उपलब्ध है। ठीक है जी, धन्यवाद। साहेब थोड़ा 2-3 मिनट का। सो दर्शकों देख सकते हो यहाँ पर एक कपल्स हमारे साथ है जिनकी डाउरी फ्री मैरिजेस हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, जिसे रमेणी कहा जाता है, तो हम इनके विचार जानेंगे कि वो इनके विचार से मतलब सहमत है, कैसे किस प्रकार से प्रेरणा मिली है कि ये विवाह करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से हो सर आप? भोपाल से सर। अच्छा, तो आपको किस प्रकार से प्रेरणा मिली है रमेणी करने की? सर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रेरणा मिली है रमेणी करने की विवाह। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दहेज मुक्त विवाह है, तो क्या सच में दहेज मुक्त विवाह? जी बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह है सर, इसमें कोई दहेज नहीं लिया गया है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर हमारे सामने बोल दोगे कि दहेज नहीं लेते और घर जाके फिर दहेज के लिए बोल? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं सर, घर पे कोई दहेज नहीं मांगा जाएगा इनसे। और इसमें किसी प्रकार के कोई रीति रिवाज का इसमें नहीं किया गया है, जैसे कि हल्दी मेहंदी रस्म होती है, जो डीजे बक्सा बैंड बाजा, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है? जी बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह हुआ है, सादा सिंपल 17 मिनट में विवाह हुआ है हम दोनों का। तो खुश है आप इस विवाह से? जी बिल्कुल खुश है जी। समाज के अन्य वर्गों को, सभी वर्गों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह करना चाहिए, रीति रिवाज कोई मतलब नहीं है हल्दी मेहंदी लगाने से, उसमें अपने वो होता है, सब नुकसान होता है जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आपका जो दहेज मुक्त विवाह रमेणी हुई है, क्या आप इससे खुश हैं? जी बिल्कुल मैं खुश हूँ इससे। किस प्रकार आपको प्रेरणा मिली है? हमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनने के बाद हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमें बिल्कुल इसी प्रकार से सारे देवी देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ पर अभी संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी के द्वारा हमारा विवाह कराया गया है, सिर्फ 17 मिनट में। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो दहेज लिया गया है, ना कोई रूढ़िवादी परंपरा का इसमें कोई समर्थक है। तो आपके जो रिश्तेदार है, परिवार वाले, जो माता पिता है, सारे इस शादी से खुश हैं? जी बिल्कुल सारे इस शादी से खुश हैं। बाकी आए हुए हैं हमारे घर वाले, हमारे घर वालों की सहमति से ही हमारी शादी हुई है। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ी है दहेज मुक्त विवाह रमेणी, इससे काफी खुश लग रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिनकी भी यहाँ पर रमेणी हुई है वो काफी खुश है संत रामपाल जी महाराज जी के इस विचार से। इस विचार ने ऐसा लग रहा है कि समाज में एक नई क्रांति ला दी है दहेज मुक्त विवाह रमेणी की। यहाँ पर देख सकते हो आप पीछे, यहाँ पर हमें बहुत से लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है दर्शक आए हुए हैं। यहाँ पर इतने तो बारात में भी नहीं आते जितने यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम में दहेज मुक्त रमेणी में आए हुए हैं। यहाँ पर इधर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो रमेणी हुई यहाँ पर कितने खुश लग रहा है, और इतनी संख्या तो आपको बारात में भी नहीं देखने को मिलेगी जितनी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देखने को मिल रही है।